Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture video is for SQL joins. In this video, we will learn about how to apply join on SQL tables, and we will discuss types of join, in which inner join, and then we have left join, and then we will discuss full outer join. ये तीन तरह के joins हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जॉइन की एग्जांपल्स तो आपने लेक्चर नोट्स में देख ली हैं, जो कि हम लास्ट वीक कवर अप कर चुके हैं। उनको देखेंगे हमने उन्हीं जॉइंस को सीक्वल में कैसे लिखना है कि रिलेशनल जॉइंस है हमारे पास, और उन जॉइंस को हमने रिलेशन सीक्वल में कैसे लिखना है। इट इज़ वेरी सिंपल। हमारे पास दो टेबल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। वन इज सेलेक्ट स्टैटिक एम्प्लॉय टेबल, और एम्प्लॉय टेबल में आप देखें कि EID, नेम, एज, सिटी, जेंडर, सैलरी एंड डेजिग्नेशन है। और दूसरा टेबल हमारे पास जो है वो दैट इज़ प्रोजेक्ट टेबल, और प्रोजेक्ट टेबल में आप देखें हमारे पास तो जो प्रोजेक्ट्स के टेबल है उसमें हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें प्रोजेक्ट का नाम है, उसका बोनस है, और ये बेसिकली EID हमें ये बता रहा है कि ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो किस एम्प्लॉय को एलोकेट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि डेटाबेस जो है वो प्रोजेक्ट एम्प्लॉय को E1 को एलोकेट हुआ है, और CCN का प्रोजेक्ट E1 को एलोकेट हुआ है, PF का प्रोजेक्ट E2 को, और ऊप का प्रोजेक्ट E6 को। अब E1, E2, E6 डजंट मेक सेंस जब तक हमें उन स्टूडेंट्स के या उन एम्प्लॉयज़ के नाम ना पता हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनर जॉइन की। जैसा कि हमें पता है कि जॉइन में कोई ना कोई जो है वो कंडीशन ज़रूर होती है। तो जॉइन लिखने का बड़ा सिंपल सा जो तरीका वो बड़ा ये है, दैट इज़ सेलेक्ट स्टेटमेंट, उसके बाद कॉलम्स फ्रॉम, एंड देन वी हैव लेफ्ट टेबल, पहला टेबल जो भी है, लेट्स हम करते हैं एम्प्लॉय ई, उसके बाद जॉइन, इनर जॉइन, एंड वी हैव राइट टेबल विच इज़ प्रोजेक्ट्स पी। उसके बाद जॉइन की कंडीशन आती है, और जॉइन की कंडीशन हमेशा हम लिखते हैं ऑन के साथ, और कंडीशन में एक पार्टिसिपेट करते हैं कॉलम्स। तो कंडीशन क्या बनेगी, ई डॉट EID इक्वल टू, क्योंकि दोनों टेबल्स में जो सिमिलर कॉलम है दैट इज EID। अब अगर हम इस क्वेरी को चलाएं तो आप देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आया है, जिसमें दोनों टेबल्स के सारे कॉलम्स आए, यहाँ तक के कॉलम्स एम्प्लॉय के हैं, और उसके बाद प्रोजेक्ट्स के। तो अगर हम पहले रिकॉर्ड की बात करें तो इसका मतलब है उस्मान जो कि E1 था, उसको जो प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ है दैट इज डेटाबेस। उस्मान को प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ है CCN का विच इज E1। अली को प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ है PF का, और शाइस्ता को प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ है ऊप का। तो दिस इज हाउ इनर जॉइन वर्क्स। अब इस क्वेरी के बाद आप किसी भी तरह की बाकी ट्विक्स कर सकते हैं। लेट अस से आई वांट टू सी ओनली उस्मान्स प्रोजेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे जी, वेयर हमेशा जॉइन के बाद आएगा, वेयर ई डॉट ई नेम इक्वल्स टू उस्मान। अब अगर हम इसको चलाएं तो देखिए सिर्फ और उस्मान के ही प्रोजेक्ट्स आए हैं। इसी तरह अगर आप कॉलम्स चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई डॉट ई नेम कॉमा ई डॉट पी नेम। इन दिस केस अब जो हमें कॉलम मिला जी, उस्मान को डेटाबेस का प्रोजेक्ट मिला है और उस्मान ही को CCN का प्रोजेक्ट मिला है। दिस इज इनर जॉइन। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन जैसे कि थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय E, then we have left join projects P on E dot EID equals to P dot EID। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे देखिए अब रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट है।
सबसे पहले E1 उस्मान, उसको डेटाबेस का प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ था जो कि हम पहले देख चुके हैं। फिर E1 उस्मान, उसको CCN का प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ। अली को PF का प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ और शाइस्ता को ऊप का प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखें आप कि E3 शाहिदा का डेटा तो यहाँ से यहाँ तक पड़ा हुआ है, पर जो प्रोजेक्ट्स के रिकॉर्ड है वहाँ पे बेसिकली क्या दिखा रहा है, वो नल। नल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये शाहिदा का ऐसा रिकॉर्ड था जिसका EID प्रोजेक्ट के EID में एग्जिस्ट नहीं था करता, मतलब इस शाहिदा को किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो एलोकेट नहीं हुआ। इसी तरह सोलिया जो है उनको भी किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ, क्योंकि नल का मतलब ये था कि ये जो कंडीशन में था E.EID इक्वल्स टू P.EID, ये कंडीशन मैच नहीं की। तो लेफ्ट जॉइन क्या करेगा? जो रिकॉर्ड मैच किए वो भी दिखाएगा और जो रिकॉर्ड मैच नहीं किए वो भी दिखाएगा। ऑन द अदर हैंड इनर जॉइन क्या करता था? वो सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखाएगा जो मैच करते हैं। लेफ्ट जॉइन क्या करेगा? जो मैच करेंगे वो भी दिखाएगा। उसके बाद जो लेफ्ट टेबल है, लेफ्ट टेबल मतलब जो पहला टेबल है, उसके जो रिकॉर्ड होंगे वो सारे दिखाएगा। जैसे ये शाहिदा दिखाया, सोलिहा है, साद है, आमिर है, ये रिकॉर्ड भी दिखाए लेफ्ट टेबल से थे, पर क्योंकि ये मैच नहीं थे किए इसलिए प्रोजेक्ट वाले टेबल में वहां पे क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। दिस इज, अगर मैं लेट से प्रोजेक्ट जो है वो एम्प्लॉय को चेंज करता हूँ प्रोजेक्ट्स के साथ, प्रोजेक्ट्स पी, इन दिस केस हमारे पास लेफ्ट टेबल कौन सा बना? प्रोजेक्ट्स का। तो अब प्रोजेक्ट्स के सारे रिकॉर्ड्स को दिखाने चाहिए। तो देखिए प्रोजेक्ट्स के जो है वो सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है। अब नल क्यों नहीं दिखा रहा? नल इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि प्रोजेक्ट्स में जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे एम्प्लॉय के टेबल्स के साथ मैच कर देते। हम एक रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट्स वैल्यूज, लेट्स से P5 and English, bonus is 2000 and EID is E20, insert। अब अगर हम इसको चलाएं तो आप देखें कि जो अभी हमने रिकॉर्ड एंटर किया उसके आगे क्या आया है? नल आ रहा है। नल क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वाला EID जो है वो प्रोजेक्ट एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट नहीं था करता। तो लेफ्ट जॉइन ने क्या किया? पहले ज्वाइन किया, उसके बाद वो रिकॉर्ड जो प्रोजेक्ट टेबल में रह गए थे वो भी दिखाए, वो ये वाला रिकॉर्ड था, और पर उसके साथ उसने यहाँ पे नल दिखा दिया। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें फुल आउटर जॉइन में, फुल आउटर जॉइन बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट जॉइन। मतलब लेफ्ट टेबल के भी सारे रिकॉर्ड दिखाएगा और जो हम नहीं मैच करेंगे उनको भी दिखाएगा पर उनके साथ नल, और राइट टेबल के भी सारे रिकॉर्ड दिखाएगा और जो नहीं मैच करेंगे उनके साथ नल। तो पहले अगर हम लेफ्ट टेबल की बात करें विच इज प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे देखें P5 भी दिखा रहा है और एम्प्लॉयज़ की जगह क्या आ रहा है? नल आ रहा है। अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट नहीं थे करते, और उनकी जगह प्रोजेक्ट्स में हमें क्या नज़र आ रहा है? नल के। ये वाले एम्प्लॉयज़ प्रोजेक्ट्स में नहीं है और ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो एम्प्लॉयज़ में नहीं। ठीक है, दिस इज़ फुल आउटर जॉइन। टिल देन सी यू गाइस, नेक्स्ट में हम फर्दर देखेंगे ट्रांजैक्शन और सीक्वल की बेसिक चीज़ें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।